कक्षा 9वीं विषय हिंदी गद्यखंड का प्रकरण से प्रेमचंद जी की ये कहानी दो बैलों की कथा। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा BA तक और इनका बचपन अभाव में बीता, परंतु फिर भी इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ऐसे महान कथाकार का निधन 1936 में हो गया। प्रेमचंद जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध काफ़ी कुछ लिखा और असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उसको सक्रिय बनाने के लिए भी इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। और अंग्रेज सरकार का जो काला कारनामे थे उनको क्या है कि काले कारनामों को क्या है कि अपने साहित्य के माध्यम से जनता के सामने प्रकट करने की कोशिश की। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ये कुछ भी नहीं लिख सके, परंतु इन्होंने अपना गोपनीय नामों से अपना साहित्य को आगे बढ़ाते रहे, लिखते रहे। इनका साहित्य में सर्वप्रथम कहानियाँ मानसरोवर 8 भागों में है, जिसमें जैसे बूढ़ी काकी है, नमक का दारोगा है, ऐसी कहानियाँ बहुत अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि और गोदान, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके उपन्यास उत्तम कोटि की साहित्य रचना है और इनके उपन्यासों में समाज से जुड़ाव, मानवीय भावनाएं का एक बहुत ही अद्भुत चित्रण इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। और मनुष्य की जो बहुत गहनतम जो ज्ञान है, बहुत गहनतम जो मनुष्य की जो सोच है, वो इनके उपन्यासों में हमें मिलती है। इन्होंने पत्रिकाओं की भी रचना की, जैसे हंस, जागरण, माधुरी, इनकी पत्रिकाएं हैं, ये सुप्रसिद्ध पत्रिकाएं रही हैं। और फिर इनकी साहित्य की और विशेषताएं क्या है? साहित्य सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। प्रेमचंद जी का मानना था कि साहित्य से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि साहित्य वो चीज़ है जो समाज के अंदर परिवर्तन कर सकती है, समाज को एक दिशा दे सकती है, समाज को समझा सकती है। समाज इनके साहित्य को पढ़ेगा तो अपने अंदर परिवर्तन करेगा। गांव और शहर के परिवेश की अभिव्यक्ति, प्रेमचंद जी ने जो देखा वो लिखा। उनका जीवन गांव में व्यतीत हुआ, शहर में व्यतीत हुआ, और उस परिवेश के अनुकूल, उस वातावरण के अनुकूल उन्होंने अपने साहित्य में अभिव्यक्ति दी। जो भी पात्र थे, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित वर्ग हो, कैसा भी वर्ग हो, उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक सभी वर्गों की जो अभिव्यक्ति है बहुत ही उसके परिवेश के अनुकूल दी है और उस पात्र के अनुकूल दी है। मजदूर, दलितों व स्त्री की दुर्दशा का भी इन्होंने चित्रण किया है। और एक विशेषता और भी है, स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं का मूल विषय है। जो भी उन्होंने क्या है कि स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में ही रचनाएं रची हैं। परोक्ष रूप से जो विषय का जुड़ाव है वो स्वतंत्रता आंदोलन से ही रहा है। इसके अतिरिक्त क्या है कि मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है इनके साहित्य में। बड़ी से बड़ी बात को सरल संक्षेप में कहना इनके लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में और सरल तरीके से कहना। इनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। जगह जगह भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया है, सरल भी है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है, चाहे गांव की जैसा गांव वैसी भाषा, शहर की लोक प्रचलित भाषा जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, उन शब्दों को भी क्या है कि प्रयोग किया है, जिससे क्या है कि इनका साहित्य ज़्यादा प्रभावी हो गया और ज़्यादा समझ और ज़्यादा अधिगम रहा। इस प्रकार से हमने क्या है कि इनको बिंदुवार क्या है कि इनके जो लेखक की जो विशेषताएं हैं उनको बताया। अब हम क्या है कि पाठ परिचय के बारे में बता रहे हैं आपको। पाठ में झूरी काची किसान है, उसके 2 बैल है, हीरा और मोती है, उसकी पत्नी है और उसका एक साला है गया। इन सब के संदर्भ में लेकर के ही क्या है कि इस कहानी का निर्माण किया है इन्होंने। हीरा और मोती क्या है कि उसके 2 बैल हैं, उनके ऊपर कहानी के केंद्र बिंदु में हैं।
तो इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं इस पाठ परिचय में देखिए, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार झुरी किसान अपने पशुओं से किस प्रकार से लगाव करता है, और पशु भी क्या है कि उस कृषक परिवार के घर को अपना घर समझते हैं और बार बार क्या है कि वो लौटकर अपने घर लौट के आ जाते हैं। ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। सेकंड बिंदु में क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष से मिलती है। इन बैलों की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्या है कि हीरा मोती ने संघर्ष किया और बार बार क्या है कि बड़े संकटों से बचकर के वापस अपने घर लौट के आए और इनको स्वतंत्रता भी मिली। इसके मूल में था संघर्ष। यह आपको छोटी क्लास में 9th क्लास में ये समझाने का प्रयास किया है कि संघर्ष से ही स्वतंत्रता मिलती है। परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। ये कहानी में आंदोलन को डायरेक्ट या सीधे तौर पर नहीं बताया गया, परोक्ष रूप से उसी भावना से जुड़ी है कि उस संदर्भ में, उस समय में तत्कालीन परिवेश में कहानी लिखी गई थी, तो उसका उद्देश्य यही था कि भाई भारतवासियों, जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। चौथे बिंदु पर बताया है सहनशीलता, सरलता के कारण अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया है। भारतीय सहनशील रहे, सरल रहे, जितनी भी विदेशी जाति आई भारतीयों ने आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया, और अंग्रेजों ने हम देखा कि हम बहुत सरल हैं, बहुत सज्जन हैं, और इसी का फायदा उठा करके अपने जाल में फंसा करके हमारे देसी राजाओं को उलझा करके और हमारे देश पर अधिकार कर लिया था। पांचवा बिंदु है पराधीनता से मुक्ति कैसे मिल सकती है। एकता, सहयोग एवं संघर्ष से मिली है। हमारा देश आजाद भी एकता, सहयोग और संघर्ष से ही हमें आजादी मिली है। इसके बाद छठा बिंदु है विचार क्रांतिकारी होने चाहिए। जब तक आपके विचार क्रांतिकारी नहीं होंगे, आप कुछ नया करके नहीं दिखा सकते, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हीरा तो फिर भी सहनशील था, परंतु जो मोती बैल था उसके विचार परिवर्तनकारी थे। वो कुछ न कुछ ऐसा करना चाहता था, हीरा उसको बार बार समझाता था कि ऐसा मत करो, परंतु उसके क्रांतिकारी विचारों से उनको आज़ादी मिली। तो ये बिंदु भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब पाठ का हम आगे पढ़ेंगे तब इस बिंदु को विस्तार से आपको समझाया जाएगा। इसके बाद में हम कथा के पात्र बताते हैं। झुरी काची जो एक किसान है, स्त्री झुरी की पत्नी है, हीरा मोती बैल है, गया झुरी का साला है, छोटी लड़की भैरव की, दड़ियल जो एक व्यक्ति है इसमें जो पशुओं को खरीदकर कटकर ले जाने वाला या पशुओं को मार करके बेचने वाला। तो इस तरीके से इसके पात्र हैं। हम पात्रों पे फोकस करें, इस पाठ परिचय की जो बिंदु हैं उनको भी याद करें। इसके अतिरिक्त लेखक परिचय की जो मैंने ये विशेष बिंदु बनाए हैं, इन बिंदुओं को अपनी याद करें, अपनी डायरी नोटबुक में नोट करें। इसके साथ ही अच्छा हो कि आप इस पाठ को 1-2 बार स्वयं अपने स्तर पर अध्ययन कर लें, ताकि अगले वीडियो में जब पाठ का विस्तार से आपको जब समझाया जाएगा तो आपको ये पाठ अधिक अधिगम होगा।